प्रभु जी मोरे औगन चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। प्रभु जी मोरे औगन चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिलेगी तब एक बरन है, गंगा नाम पढ़ो। तन माया जिव ब्रह्म कहावत, सूर सो मिली बिगरो। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो। प्रभु जी मोरे औगन चित न धरो। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भक्त सूरदास की। भक्त सूरदास जिनका जन्म 1535 में दिल्ली के पास ही सिही नगर के एक गांव में हुआ, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण के घर पे। सूरदास जो थे बचपन से ही आँखों से आप अंधे ही कहेंगे, वो बिल्कुल भी कुछ भी देख नहीं सकते थे। बचपन से ही ये उनके साथ समस्या थी और यही कारण था कि परिवार की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार नसीब नहीं हुआ। परिवार वाले हमेशा उन्हें धुतकार देते थे और इन्हीं सब चीज़ों को महसूस करते हुए, फील करते हुए उन्होंने घर को छोड़ दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रहना आरंभ कर दिया। और उस समय उनकी उम्र जो थी वो मात्र 18 वर्ष की थी, परंतु वहाँ उन्हें ऐसा लगने लगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए भी जब वो भजन करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आती है। उन्होंने उस पीपल के वृक्ष को भी छोड़ दिया और वो एक दूसरी जगह पर जाकर भजन करने लगे और उस स्थान का नाम था रुनाकता। अब रुनाकता में उन्होंने बहुत से साधु संतों का साथ किया। जो सूरदास जी थे वो उनको ये लगता था कि जैसे कोई भी स्थान ऐसा उन्हें नहीं मिल रहा जहाँ पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ भजन करें और वहाँ पर उनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और यही कारण बना कि पहले उन्होंने पीपल के वृक्ष का स्थान छोड़ा, फिर उन्होंने रुनाकता का स्थान छोड़ा और इस तरह से वो गोघाट पहुँच गए। मथुरा के पास यमुना नदी के किनारे पर गौघाट, वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी कविताओं को लिखना आरंभ किया, अपना संगीत तैयार किया। चाहे उनके पास तानपुरा था, हाथ में छनकने थे, उसी के साथ वो एक सुर बनाते थे अपनी हर एक कविता का। और वहीं गौघाट पर उनको मिले संत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने देखा कि वो बहुत ही ऐसे कवि नज़र आए उनको सूरदास जी, जिनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो किसी भी चीज़ का जिक्र बहुत प्रेम से कर सकते थे। तो वल्लभाचार्य ने उन्हें कहा कि सूरदास, तुम भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं करते? तो सूरदास ने कहा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ कि भगवान कृष्ण की लीलाएं क्या हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं कैसी होती हैं, और मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है जो मुझे ये सब सिखा सके, तो मैं कैसे उन लीलाओं का वर्णन करूं? तो वल्लभाचार्य ने बोला, ठीक है, अगर तुम करना चाहो तो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लूँगा। सूरदास जी ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें भगवान कृष्ण की लीलाओं की इतनी चर्चाएं करी कि उनका मन, उनका हृदय, सब कुछ भगवान कृष्ण के नाम से भर गया। और वो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कि उन्होंने भगवान कृष्ण पर ही कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। और इस प्रकार से उनके दिन बीतते गए और आखिर एक दिन उन्होंने अपने गुरु जी के साथ गौघाट को छोड़ दिया और गोकुल की ओर प्रस्थान कर लिया। अब सूरदास जी चाहे गोकुल में थे चाहे गौघाट में थे, उनको तो बस एक ही धुन थी कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते रहना है। कुछ समय के पश्चात जो उनके गुरुदेव थे वल्लभाचार्य, उन्होंने कहा कि चलो हम गोकुल में रहते हैं, और वो गोकुल में रह रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो अब गोकुल से भी हम चलते हैं और गोवर्धन की ओर निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और अंततः उन्होंने गौघाट के बाद गोकुल को भी छोड़ दिया
और गोकुल को छोड़कर उन्होंने गोवर्धन में जाकर वहाँ आश्रय लिया। वहाँ पर उन्होंने श्रीनाथ जी का एक बहुत सुंदर मंदिर देखा और तब सूरदास जी ने ये मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी मंदिर में रहूँगा, भगवान कृष्ण के चरणों में, और यहीं पर रहकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करूँगा। और उन्हें अपने गुरु का आशीर्वाद तो प्राप्त था, और गुरु के आशीर्वाद के साथ ही उन्हें मौका मिला कि वह मंदिर में भगवान कृष्ण की लीलाओं का संगीत गा सके। और जब उन्होंने एक बार भगवान की लीलाओं का वर्णन किया तो फिर तो उनकी ये रोज़ की दिनचर्या बन गई कि वो नाथ जी के टेम्पल में जाते, मंदिर में जाते और वहाँ प्रेम और भक्ति से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते। इतना लोग हैरान इसलिए होते थे कि बेशक उन आँखों से उन्हें नज़र नहीं आता था, परंतु उसके बाद भी रोज़ वो मंदिर के अंदर इस चीज़ की बैठकर चर्चा करते थे कि भगवान कृष्ण और राधा रानी ने कौन से रंग के और किस तरह के वस्त्र धारण किए हैं। वहाँ के जो एक महंत थे उनके मन में आया कि मैं एक बार और इनकी एबिलिटी चेक करता हूँ कि भी देखता हूँ कि वो कैसे पता लगाते हैं। उन्होंने सुबह कुछ और कपड़े पहनाए और थोड़ी देर के बाद सूरदास जी वहीं बैठे थे, उनके सामने ही उन्होंने भगवान के वो कपड़े जो थे वो बदल दिए, क्योंकि उनके मन में आया कि कहीं कोई सूरदास जी को बता तो नहीं देता कि आज भगवान ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं। तो इसीलिए उन्होंने सूरदास जी को सामने बिठाया और सूरदास जी को सामने बिठाकर उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा रानी के वस्त्र जो थे वो बदल दिए। और वस्त्र भी क्या बदले, उन्होंने फूलों से, मोतियों से, इन सब चीज़ों से उनका पूरा श्रृंगार किया कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को वस्त्रों की ज़रूरत ही नहीं थी। जिसने भी देखा उस तरीके से भगवान का श्रृंगार, सब हैरान हो गए। तो अब मौका देखकर जो महंत जी थे उन्होंने सूरदास जी से कहा कि चलो अब आप अपनी कविता सुनाओ और अपनी कविता में वर्णन करो कि आज भगवान ने क्या पहना है। और आप मानेंगे कि सूरदास जी ने बिल्कुल शब्द दर शब्द वही चीज़ का वर्णन किया, जो कपड़े, जिस तरीके का श्रृंगार महंत जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी का किया था। और ये देखकर तो महंत जी ने भी सूरदास जी के पैर पकड़ लिए, उनकी भक्ति के आगे अपना माथा टेक दिया। ऐसा हुआ एक बार, जैसे कि मैंने क्या बताया, आप सब जानते ही हैं कि सूरदास जी को नज़र नहीं आता था। एक दिन वो जा रहे थे और वहाँ रास्ते में एक ऐसा कुआं था जहाँ पर कुछ भी बनेरी सी नहीं बनी थी, और सूरदास जी चलते चलते उस कुएं में गिर गए। कुएं में गिरे तो उन्हें कुछ जब ना सूझा कि कुएं से कैसे निकला जाए, तो उन्होंने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, हे प्रभु, हे लीलाधर, हे कृष्ण, मेरी सहायता करो। और उसी समय, जैसे कि भगवान कृष्ण तो हर समय तत्पर रहते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनकर, भगवान कृष्ण तुरंत आए और उन्होंने सूरदास जी का हाथ पकड़कर उस कुएं से उन्हें बाहर निकाला। जब सूरदास जी कुएं से बाहर आए और भगवान कृष्ण जाने लगे, उसी समय सूरदास जी को महसूस हो गया कि ये जो टच था, यानी कि जो स्पर्श था, ये तो भगवान कृष्ण का था। उनका हृदय जो था वो गोते मारने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनके मुख से सहसा निकल पड़ा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए ये शब्द कहे। राधा रानी भी अपने भक्त के दर्शन करने उसी प्रकार पहुंचती हैं जैसे भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। राधा रानी भी एक दिन अपने भक्त के पास पहुंची अपने दर्शन देने के लिए और भक्त के दर्शन करने के लिए। उनकी पैरों की झनकार से, उनकी पाजेबों की झनकार से सूरदास जी समझ गए कि आज तो राधा रानी उपस्थित हैं। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए और साथ ही उनके पैरों से एक नुपुर भी निकाल लिया। तो जब राधा रानी जाने लगी, उन्होंने कहा कि मेरा नुपुर तो वापस कर दो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगा, ये मेरे पास ही रहेगा। और उसी समय वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कुछ समय के लिए सूरदास जी को नेत्र दिए, दृष्टि प्रदान करी।
और सूरदास जी ने राधा रानी के और कृष्ण जी के दर्शन किए और तब उन्होंने कहा कि अब आप जो है इनका नूपुर लौटा दो और इसके बदले में आप मुझसे कोई और वरदान मांग लो। सूरदास जी ने नूपुर तो लौटा दिया क्योंकि भगवान कृष्ण का आदेश था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आपने मुझे सब कुछ पहले ही दे दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना दीजिए कि अभी आपने जो मुझे दिव्य दृष्टि दी है वो आप मुझसे वापस ले लीजिए, क्योंकि इसी दिव्य दृष्टि की वजह से मैं संसार को देखूंगा और जब मैं संसार से आंखें बंद रखूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन करूंगा। तभी ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जग से आंखें बंद हुई तो सूरदास ने दरस किए, क्योंकि जग से आंखें बंद करने के बाद ही हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। और अंततः भगवान कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूरी करी और इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते रहे और 85 साल की उम्र में उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया और स्वयं वह चले गए गोलोक धाम। और ये थी हमारे भक्त सूरदास जी की जीवनी। और आपने सुना होगा उनकी एक कविता जो बहुत ही, एक तो ये थी जो मैंने आरंभ में आपको बताई, प्रभु जी मोरे चित अवगुण न धरो। उनकी एक दूसरी पंक्ति जो है, कुछ पंक्तियाँ एक कविता की, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। वो थी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहती कमल नैन को निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। आए उधो फिर गए आंगन, डारी गए घर फांसी, केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, करवत लौह कासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।